चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट ऑफ फूड्स का पार्ट 1। इन चैप्टर 1 we made list of food items that we eat. We also identify. हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा, क्या पढ़ा? हमने भाई लिस्ट बनाए थे फूड आइटम्स के जो हम खाते हैं, और we also identify food items eaten in different parts of India and marked each on its map. अब फिर हमने ये भी आइडेंटिफाई किया कि जो फूड आइटम्स हैं वो इंडिया के कौन से पार्ट में पाए जाते हैं, उसको ऐसे मार्क किया। ठीक है। तो अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती। तो एक मील होता है, मील यानी होता है संपूर्ण आहार, पूरा भोजन, उसे हम कहते हैं मील। देखिए, अगर हम देखने जाए तो चपाती किसी किसी में ऐसा होता है कि भाई पूरा संपूर्ण आहार चपाती होता है, दाल होता है, ब्रिंजल करी होता है। तो किसी में ऐसा होता है कि राइस होता है, सांभर होता है, फिर वेजिटेबल प्रिपरेशंस और भिंडी की सब्जी बनती है। ऐसे सब में अलग अलग होता है। तो किसी में होता है अप्पम होता है, फिश की करी होती है। तो अलग अलग होते रहते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। ओके। तो अगर हम देखने जाए तो जैसे कि मैंने आपको बोला सबके अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे जैसे पंजाब है हमारा, तो पंजाब है हमारा, तो उसमें मक्का, कॉर्न, रोटी, वो आइटम ऑफ ग्रेन, जो ग्रेन होती है उनका ज़्यादातर होता है मक्का, कॉर्न, रोटी। फिर आइटम ऑफ दाल, दाल और मीट में जैसे उनका राजमा होता है, राजमा दाल होता है उनका। फिर वेजिटेबल में देखने जाए तो उनका सरसों की साग होती है। और अगर और में देखने जाए तो वो कर्द और घी बहुत खाते हैं। तो अगर आंध्र प्रदेश में देखने जाए तो आंध्र प्रदेश के लोगों को राइस, उनका ग्रेन होता है, वो ज़्यादातर राइस खाते हैं। और दाल और मीट में से वो देखो वो खाते हैं तुअर की दाल खाते हैं। ठीक है। और फिर कुंदरू की दोंदा की दकाई, उनके यहाँ पे ऐसे दोन दकाई भी कहते कहीं पे। तो जो कुंदरू होता है उसकी वेजिटेबल खाते हैं, कुंदरू आपने सुना होगा। और अगर अदर में देखने जाए तो वो बदामी खाते हैं, घी खाते हैं, पिकल खाते हैं और आवाकाई भी खाते हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो देखिए, जैसे कि एक्टिविटी 1, आवर मील ऑल्सो हैव एट लीस्ट one item made of some kind of grain. हमारा जो मील होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही आइटम होता है जो कुछ काइंड्स ऑफ ग्रेन से बनता है। अदर टाइम्स कुड बी अ दाल, जैसे कि दाल, और डिश ऑफ मीट की डिश, और वेजिटेबल। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, उसमें जैसे कि आइटम्स होते हैं, किसी में ऐसा होता है कर्ड होता है, उनके साथ बटर भी होता है, मिल्क भी होता है, एंड पिकल भी होते हैं। तो किसी में ऐसा भी खाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ मील, जैसे कुछ एग्जाम्पल ऑफ मील अगर हम देखने जाए तो अलग अलग जो रीजन्स होते हैं उनके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, वो टेबल 2.1 में आपका बताया गया है। सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डिपाइटेड ऑन दिस मैप इन चैप्टर 1। अब उनमें से कुछ फूड आइटम्स लीजिए जो आपने मार्क किए थे मैप चैप्टर 1 में। ठीक है। तो ऐड सम मोर मील्स, तो उसके अंदर थोड़ा और मील्स डालिए। और यानी जैसे अभी हमने देखा ये जो पंजाब था हमारा, ठीक है, पंजाब में मक्का, ये सब मक्का की रोटी, राजमा की दाल, और फिर सरसों की साग, और फिर अदर में लिखना तो कर्द और घी। तो ऐसे आपको मैप में बनाना है, जैसे कि पंजाब में आपको जहाँ भी हो वहाँ पे ऐसे लिख देना है। ओके। फिर आगे बढ़ते चलो। तो sometimes we may not really have all these variety in our meal. कभी कभी हमें असलियत में ये सब नहीं, मतलब अपनी मील की सारी वैरायटी नहीं मिलती। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग वी में, अगर हम कहीं घूमते रहे हैं, नहीं कहीं घूमने गए, वी में इट वॉटेवर इज अवेलेबल ऑन दी वे, उस वक्त हमें जो हमारे पास जो होता है हमें वही खाना पड़ता है। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वही चीज़ खाएँ। तो इट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम।
ठीक है। ऐसा ज़रूरी मतलब अपने में ऐसा होता होगा ये खाने का, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप वही खाते रहें मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, देयर मस्ट बी सम रीजन थ्रू वाई मील्स। अब देखिए, जो कुछ रीजन्स होते हैं इसमें जो मील्स होते हैं यूजुअली कंसिस्ट सच अस डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें कुछ ऐसे अलग अलग होते हैं। डू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। हमें कुछ स्पेशल पर्पस के लिए, कुछ स्पेशल विटामिन के लिए हमें कुछ स्पेशल फूड भी खाने पड़ते हैं। ठीक है। 2.1 what do different food item contain? Different food item contain. We know that each dish is usually made up of one or more ingredients. हमने ये जाना है कि एक डिश एक और एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है। जैसे कि अगर हम लोग देखने जाए राइस, तो राइस 2 इंग्रेडिएंट से बना हुआ होता है, रो राइस और वाटर से, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट, जो कि हम प्लांट से पाते हैं, वो जैसे अलग। ठीक है। तो these ingredient contain some component। तो देखिए, इन इंग्रेडिएंट्स को कुछ वो कंटेन करते हैं कुछ कंपोनेंट। ठीक है। इंग्रेडिएंट जैसे अगर आप ले रो राइस और वाटर, तो आपका कंपोनेंट बनेगा राइस। हाँ, तो कुछ कंपोनेंट बनते हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, तो वही कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन। जो मेजर यानी जो मेन जो न्यूट्रिएंट है जो हमें चाहिए होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन। हमने क्या देखा, देखिए ये लाइन आप नोट कर लीजिए। कंपोनेंट होता है वो हमारे बॉडी को चाहिए होता है, इंग्रेडिएंट को मिला के हमारा कंपोनेंट बनता है, और जो कंपोनेंट होता है वही न्यूट्रिएंट होता है। तो आप कंपोनेंट थोड़ा हार्ड बताए, आप न्यूट्रिएंट याद रखिए, वो थोड़ा ईजी है। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट, अब आप सोचिए न्यूट्रिएंट क्या है। देखिए, न्यूट्रिएंट में हमारे शरीर को, जैसे कि बोलते हैं ना, हमारे शरीर को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। देखिए, न्यूट्रिएंट्स का एक बड़ा सा अद्दा होता है, एक ग्रुप होता है, तो उसमें है ना उसके भाई बहन भी रहते हैं। ठीक है। ये पूरे गोल का नाम है न्यूट्रिएंट, लेकिन जो इसके भाई बहन इसमें रहते हुए हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल। ठीक है, ये सब इसके भाई हैं। ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं, न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आते हैं तो वो दिखेगा, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स होते हैं। इन एडिशन फूड कंटेन, देखिए अगर हमारे जो फूड होते हैं उनको डाइटरी फाइबर्स भी चाहिए होता है, जैसे वाटर। ठीक है, हमारे फूड को वाटर बहुत चाहिए होता है, हमारे शरीर को वाटर बहुत चाहिए होता है। पहली बात तो हमारे शरीर में वाटर फूड को अच्छे से मिक्सअप करता है, और फिर हमारे जो वेस्ट आइटम उसे निकालता है, हमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, हेल्प करता है। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हर न्यूट्रिशन कंटेन करते हैं, या कोई क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम देखने जाए तो आप अगर मिल्क पीते रह गए तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मिल्क पियोगे आपको सारे विटामिन मिल जाएंगे। देखिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी आपने सुना ही होगा। अब अगर हम देखने जाए तो मिल्क में सारे विटामिन नहीं मिलते हैं। ठीक है। तो with some simple methods, कुछ सिंपल मेथड से we can taste whether cooked food or raw ingredient। कुछ सिंपल मेथड से we can taste, हम टेस्ट करेंगे कुक्ड जो खाने बनाए जाते हैं, और जो रो इंग्रेडिएंट कच्चे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। जो कच्चे होते हैं वो एक और दो दीज न्यूट्रिएंट्स में से कोई पाते हैं। ठीक है। तो ये हम सिंपल मेथड्स में पता करेंगे। जैसे कि अगर आप कच्ची चीज़ में जैसे राइस देख लें, तो राइस में कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक या दो या एक से ज़्यादा। ठीक है, ये सब हम पता करने वाले हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करेंगे, पता करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, फैट्स होते हैं, आर सिंपलर टू डू एज कंपेयर टू द टेस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट।
ठीक है, लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। ये सब हमें टेबल 2.2 में दिया गया है। भाई टेबल 2.2 कहाँ है, चलिए देखते हैं। टेबल 2.2 ये रहा। टेबल देखिए, इसमें बताया गया है, इसमें ये सब पता करके बताया गया है। देखिए फूड आइटम में अगर हम कच्चा पोटैटो देखें तो उसके अंदर जो स्टार्च होता है ना, वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके अंदर और कुछ नहीं होता इधर। ठीक है, और अगर हम देखें मिल्क को देखें तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अगर ग्राउंडनट को देखें तो फैट होता है उसमें। फिर अनकुक्ड पावर्ड राइस को अगर हम देखें तो वो आपको पता करना है, इसके लिए ये आप बचाएगा होमवर्क। तो चलिए, हम कहाँ थे भाई, हम तो ज़्यादा ही आगे निकल गए, हम तो यहीं पे थे। हाँ, फूड कैरी आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। देखिए अगर आपको ये सब टेस्ट करने हैं अगर आपको ये सब कैरी करना है जो टेस्ट, तो आपको सॉल्यूशन करना होगा आयोडीन का, कॉपर का, सल्फेट का, कॉस्टिक सोडा का। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट, आपको कुछ टेस्ट करने होंगे ट्यूब्स एंड ड्रॉपर से। देखिए ड्रॉपर से नहीं, ऐसे एक ड्रॉपर होता है जिसमें, ठीक है समझ जाएंगे आप ड्रॉपर क्या होता है। ट्राई दिस टेस्ट, आपको ये सब टेस्ट करने हैं उनको कुकड फूड में, आइटम्स में, एज वेल एज रो मटेरियल में। आपको एक टेस्ट करना है रो मटेरियल यानी कच्चे सामान। ठीक है, हम टेबल 2.2 सो यू अ वे टू रिकॉर्ड दी ऑब्जर्वेशन। आपको टेबल 2.2 एक वे दिखाएगा पता करना, ऑब्जर्व करना कैसे करें। ठीक है, सम फूड आइटम आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ फूड आइटम यह टेबल में दिए गए हैं। You can conduct the टेस्ट आइदर विथ टीच और एनी अदर। आप इसे कंडक्ट करते टेस्ट और आइदर विथ टीच और एनी अदर अवेलेबल, उसको या फिर कोई दूसरे फूड अवेलेबल आइटम्स को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल्स। ठीक है, डू दिस टेस्ट। तो देखिए ये जो टेस्ट है वो आप केयरफुली करिए, क्योंकि हमें ये ट्राई नहीं करना है, हमें कोई केमिकल नहीं खाना है, इसके लिए हमें ये टेस्ट बहुत केयरफुली करना है। इफ़ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन वो हमारे पास अभी रेडी नहीं हुए बने हुए, योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। ये टीचर उन्हें बना सकती है ऐसे जो बॉक्स में दिए गए हैं। बॉक्स कहाँ है, हाँ ये रहा बॉक्स। इसकी वजह से आपकी टीचर ये सब बना सकती है अगर आपके पास नहीं है। ठीक है, लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम। अब हम बिगिन करते हैं टेस्ट करने का डिफरेंट फूड आइटम टू सी इफ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन करते हैं। दे आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखिए बहुत सारे टाइप्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा कि एक होता है एक होता है न्यूट्रिटियन। भाई हमारे बड़े भाई साहब होते हैं न्यूट्रिटियन के अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल। ओके, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो उसके जो मेन कार्बोहाइड्रेट्स के जो द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर फूड आर इन तो जो मेन कार्बोहाइड्रेट होता है वो आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। देखिए मेन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च एंड शुगर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये आया था कहीं स्टार्च। ठीक है, ये रहा स्टार्च। ठीक है, तो जैसे रो पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, वी कैन इजीली टेस्ट इट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। हम इसे ऐसे टेस्ट कर सकते हैं, अगर ये वो फूड आइटम में स्टार्च होगा तो यानी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च। अब स्टार्च के ऊपर टेस्ट कीजिए। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रो इंग्रेडिएंट। अब आपको छोटी सी क्वांटिटी में फूड आइटम या रो इंग्रेडिएंट लेना है। वो 2-3 ड्रॉप्स ऑफ dilute आयोडीन सॉल्यूशन। तो आपको उसमें कुछ 2 से 3 डॉट dilute आयोडीन डालना है, फिर सॉल्यूशन। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपका फिगर 2.1 में दिया गया है। चलिए फिगर 2.1 देखते हैं।
हाँ, ये रहा आपका फिगर 2.1। सम कॉमन मेल्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। हाँ तो क्या था, हाँ फिगर 2.1, ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर। तो क्या कलर में कोई चेंज हुआ? तो क्या कर रहा था भाई, उसने बोला था रो इंग्रेडिएंट लीजिए, उसके अंदर 2 से 3 डिल्यूट आयोडीन डालिए, फिर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑब्जर्व कीजिए इफ देयर इज एनी चेंज इन दी कलर। तो कलर में कोई चेंज आया है इफ द फूड आइटम, जो फूड आइटम है, डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक में आया? जैसे कि इसमें बताया गया है, देखिए मस्त सारा दिख रहा है, मजा आ गया देख के। देखिए इधर आपको कुछ, ये आपका स्टार्स का टेस्टिंग फॉर स्टार्स, स्टार्स यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट आपको ऐसे करना है। कुछ आपके कच्चे पोटैटो लेने हैं, ठीक है, अब आपको कच्चे पोटैटो लेना है, जैसे इसमें लिया है, और फिर आयोडीन के 2 से 3 ड्रॉप्स डालने हैं, और फिर आपको देना है, आपको कुछ वो ब्लू ब्लैक दिखेगा, कैसे दिखेगा, ब्लू दिखेगा या तो ब्लैक दिखेगा। ओके, तो इसी के साथ आपका ये पार्ट 1 फिनिश होता है इस चैप्टर का। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं वीडियो।